गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्गे पंचभिः कणसन्दर्शे सस्साडुग कुशले धम्मारिस्ता वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणियः संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रुः मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदन्धना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्किते चौधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनभिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ति आर्यभक्ति कौशगोकस्लसेयं सम्मणानि समदंस्मि समजायतां पञ्चयात्रम् आराधि सुतनानुदि सज्जारणं तिरुन्पाणं सौषाणं षड्जकालम् अंचे पूजयुन्दानमिश्राय दुःखको कुमकोलाहो शिवगुणं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्तिहो मत्स्यम् जी जाया जाने गिये कुम्मिकलंकड़हे ऋत्सिड़िरंदने नाड़ी में ते पुरीमुपुणवे चिदानंदी के रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात्प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोयेशो विसाहूढं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आत्मद्रव्य परद्रव्यों से भिन्न देह आदि भावों से शून्य निष्क्रिय आत्मा शुद्ध आत्मा कल शून्य आत्मा है, फिर भी अज्ञानी जड़ देह को सुभूत मानता है, जबकि देह से शून्य है आत्मा। अनादि कर्म बंधन से युक्त मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग इन 5 प्रत्ययों के कारण जीव ने अनादि से कर्म का आश्रव किया है। उस आश्रव के कारण जीव बंधु को प्राप्त हुआ है। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव द्रवबंध भावबंध। बंध अवस्था में भी जो निर्बंध स्वभाव को नहीं भूलता वो अंतर आत्मा है। निर्बंध स्वभाव की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है जीव। ऐसा अंतर आत्मा अपने परमात्म तत्व को भेदता है और ज्ञानियों कैसे देखता अपने आप को, इसके लिए बहुत सुंदर द्वाह सूत्र में आचार्य योगेंद्र समझा रहे हैं कि ज्ञानियों इस आत्मदेव को आप कैसा देखो, कैसा है तुम्हारा आत्मदेव। अतनंतर आकाश एक नक्षत्रिव यस्य केवल यानी विवत्र भुवनम प्रथात। जिस जीव ने निष्कल अवस्था को प्राप्त किया है, निकल परमात्मा हुआ है अथवा सकल परमात्मा हुआ है, परमात्मा के लिए हम परमात्मा किस दृष्टि से मानते हैं? भगवान भगवान भगवान।
तो भगवान यानी ज्ञानवान, वो ज्ञान कैसा है? प्रातः आपने आप्तमीमांसा में देखा, एकांत गृह से रक्त प्राणी है, उनके यहाँ कुशल कर्म अकुशल कर्म दोनों ही नहीं बनते। पूर्व में कहा कि दोष आवरण से शून्य जो है जीव वो है परमात्मा। तो दोष आवरण से शून्य है वो जीव परमात्मा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण ये है आवरण, और मोहिनी अंतरा ही है दोष। इन चार से शून्य है, उसका नाम है सकल परमात्मा। उस सकल परमात्मा जो है वो कौन है? सत्वमेवासि निर्दोषो। हे प्रभु, आप यो निर्दोष परमात्मा हो, युक्ति से आगम से सिद्ध है। क्यों आप परमात्मा हो? क्योंकि आप परा ज्ञान से युक्त हैं। आप परा ज्ञान से युक्त हैं। जो परा ज्ञान से युक्त है वही परमात्मा। परा ज्ञान का तात्पर्य ज्ञान गुण की उत्कृष्ट पर्याय जिसका नाम है केवल ज्ञान। परा शब्द का अर्थ होता उत्कृष्ट। उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त है जो आत्मा, उसका नाम है परमात्मा। अब प्रश्न है कि वो परमात्मा है, उसका ज्ञान कैसा है? जिसे आप केवल ज्ञान कह रहे हो वो केवल ज्ञान है कैसा? इतना तो हमको समझ में आता है सुबोध भैया, नाना जीवों में एक जैसा ज्ञान नहीं दिख रहा है। नाना जीवों में एक जैसा ज्ञान नहीं दिख रहा है। चैतन्य भूत एकत्व भूत आत्माओं के होने पर भी चैतन्य चैतन्य में भेद है। इससे भी आज समझिए, एक सामान्य व्याख्या होता है एकत्व दृष्टि से, करुणा दृष्टि से। एक व्याख्यान होता है विशेष रूप से स्वरूप दृष्टि से। ये दोनों व्याख्याओं को समझिए। जब हम करुणा दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं, तो निगोदिया में, सिद्धों में, त्रसों में, स्थावरों में हम कोई भेद नहीं देखते। ये शुद्ध व्यार्थिक न्याय की दृष्टि है। परंतु शुद्ध व्यार्थिक न्याय की दृष्टि को समझ करके कहीं भूल कर मत लेना। शुद्ध व्यार्थिक दृष्टि से समझने के बाद हमने आत्मा के एकत्व को देखा, आत्मा के स्वभाव को देखा, आत्मा के स्वभाव को देखा, सादृश्य अस्तित्व को देखा। तो सादृश्य अस्तित्व में हमको सभी पुद्गल पुद्गल रूप दिखते हैं, जीव जीव रूप दिखते हैं। लेकिन विशेष में आप जाएंगे तो मित्र, एकत्व पुद्गल में देखोगे तो लोक की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। आप पुद्गल खाते हो, पुद्गल जाते हो, पुद्गल पीते हो, पुद्गल छोड़ते हो, पुद्गल को नमस्कार करते हो, पुद्गल को चढ़ाते हो। इस विषय को बहुत अच्छे समझना है। हुआ क्या है, एकांतिक अध्यात्मवादियों ने अध्यात्म के प्रति अनास्था खड़ी कर दी, लोगों को भेद नहीं समझाया, और एकता बोल करके क्या हुआ कि सारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया। जबकि आगम ये कह रहा है सामान्य विशेषात्मक वस्तु। आगम क्या हो रहा है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु। सामान्य सामान्य से वस्तु को देखिए, विशेष विशेष से वस्तु को देखिए। सामान्य में हमको द्रव्य दिखता है, विशेष में पर्याय दिखते हैं। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पुद्गल संज्ञा इस पेन की भी है क्योंकि है, और पुद्गल संज्ञा इस माइक की क्योंकि है। लेकिन परस्पर में अन्योन्या भाव, ये हमको बहुत महत्वपूर्ण है।
संपूर्ण लोक व्यवहार इसी के बल पर चल रहा है, परमार्थ व्यवस्था भी इसी के बल पर चल रही है। मित्र, एक पाषाण है, जयपुर से आप पत्थर लेके आए हो, वो मंदिर के फर्श पे लगा रहे हो, वो भी मार्बल है ज्ञानी? वस्तु में भेद करिए, वस्तु के आकार में भेद कीजिए। वस्तु में भेद कीजिए, बोला समझ रहा भाई? वस्तु के आकार में भेद कीजिए, और वस्तु के आकार के भेद से वस्तु की प्रतिष्ठा में भेद हो जाता है। एक चट्टान को निकाला गया राजस्थान में, वो जयपुर में आए, कुछ टुकड़े उसके पटिये के रूप में बना दिए गए। उसी चट्टान से जो पत्थर निकला सो आपने फर्श पर मार्बल लगवा दिया। उसी के बीच का जो पाषाण था, उसी पाषाण से एक सुंदर प्रतिमा की आकृति दे दी गई। हे मित्र, दोनों पत्थर एक ही चट्टान के थे। एक पर सुबोध भाई अच्छे से घूम रहे हैं, बैठते उसके ऊपर, एक पर बैठ करके पूजा कर रहे हो और एक को पूज रहे हो। प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके अरिहंत देव मान करके उसी पाषाण की पूजा चल रही है। कोई आंख उठा के गलत देख नहीं सकता, बोले मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है। तदाकार मूर्ति का आकार दे करके प्राण प्रतिष्ठा करके हमने भगवान की स्थापना कर ली। स्थापना निक्षेप से वे वही पाषाण आकृति बदलने से, संस्कार पड़ने से वे भगवत संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं। उसी पत्थर को मित्र आपने फर्श में लगाया था तो कोई नहीं पूछ रहा। भेद होगा, भेद होगा, पद का भेद, आकार का भेद, स्वभाव का भेद। एक एक आकार की भिन्नता ने वस्तु में गुणवत्ता प्रदान कर दी। यदि इन्हें नहीं स्वीकारा गया, लोक व्यवस्था शांत हो जाएगी। फिर आप हैरान होना प्रारंभ हो जाओगे। बोले यहां तो सभी को एक पुद्गल भूत कहा गया है। पुद्गल भूत कहा गया है। स्वर्ण आभूषण पहनने के लिए अच्छे लगते हैं। देश का धान्य समाप्त कर दिया जाए, सोना ही सोना तुमको दे दिया जाए, वो सोना किस काम का? जब खाना नहीं मिलेगा तो सोना पहन के जियोगे क्या? तो आपको बोध होगा स्वर्ण धातु अपने में है और धान्य अपने में है। एक आभूषण के प्रयोग में है, एक भोजन के प्रयोग में है। पुद्गल दोनों हैं। पुद्गलत्व पुद्गलत्व में भेद है, समझ में आ गया? इसलिए फिर जैनाचार्यों ने कितना सुंदर तरीके से समझा के रखा। आप पुद्गल को कह करके काम नहीं चला पाएंगे। मात्र आप पुद्गल की पर्यायों के भेद कीजिए। श्रद्धो बंधु सुमो थूलो शंठान भीतम छाया उज्जोना दबसैया पुद्गल दबस्पद जाया। ये पुद्गल की 10 पर्याय है। शब्द भी पुद्गल है, उसका अपना अलग प्रभाव है। बंद भी पुद्गल है। बंद करते स्वाद बदलता है। क्या रहस्य दुनिया में, एक एक विशेष विशेष सागर। ये क्या लीला? आटा सूखा पड़ा है, चाशनी अलग रखी हुई है, घृत अलग है, मेवा मिष्ठान अलग है,
ऐसा कीजिए, आप एक चिरौंजी उठा के खाइए, उसका स्वाद देखो आप। एक किशमिश उठा के खाइए, उसका स्वाद देखिए आप। काजू का स्वाद देखिए, बादाम का स्वाद देखिए, एक एक उठा के खाने का। फिर सूखा आटा खाइए आप, उसका स्वाद देखिए। बंद का स्वाद देखिए। वही संपूर्ण सामग्री संग्रहित करके तब लड्डू बना दिया जाता है। कोई लड्डू आकाश से नहीं टपकता, ये बंद प्रक्रिया है। मतलब जैन दर्शन में ऐसी विश्व की कोई विधा नहीं है जिसकी व्याख्या ना हो, लेकिन व्याख्याता के लिए व्यवस्थित तरीके से कहना चाहिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमात्मा की मुझे बात करना है, लेकिन ये दिखाना है कि निगोदिया की आत्मा को और केवली की आत्मा को जो एकत्व भूत मानते हैं, उन अज्ञानियों को समझना चाहिए कितना भेद है। पर जो भेद ही मानते हैं, उन अज्ञानियों को समझना चाहिए एकत्व भूत है। द्रव्यत्व की दृष्टि से एकत्व है, पर प्रत्येक द्रव्य की पर्यायत्व की दृष्टि से भिन्नत्व है। गुण पर्याय में भिन्नत्व है, द्रव गुण व्यंजन पर्याय में भिन्नत्व है, द्रव व्यंजन पर्याय में भिन्नत्व है, गुण व्यंजन पर्याय में भिन्नत्व है। लड्डू के पास थे आप, बोला जैसे लड्डू बना, लड्डू बनते ही संज्ञा बदल गई, जबकि वही आटा था, वही चाशनी थी, वही काजू किशमिश आदि द्रव्य थे, लेकिन लड्डू बनते ही, गोल होते ही उसकी संज्ञा बदल गई, नाम हो गया मोदक। मोदक मोदक हो गया। बिखरे पड़ी पत्थर और बिखरी पड़ी ईंटें जमीन पे पड़ी हुई हैं, उनको संग्रहित करके जब व्यवस्थित शिल्पकार उनको खड़ा कर देता है तो मेरे मित्र वो प्रासाद हो जाता है। प्रासाद, प्रसाद नहीं, प्रासाद यानी भवन। और ज्ञानियों, जो बतासे दुकान पर रखे हुए थे, जो रेवड़ियां दुकान पर पड़ी हुई थी, सुबोध भी उठा लाए, किसी चबूतरे पे बैठ गए, आओ भैया प्रसाद ले जाओ। चबूतरे बैठते ही उसकी संज्ञा बदल गई, जो बतासे रेवड़ियां थी वो प्रसाद हो गई। ओह, क्या रहस्य! स्थान बदलने से स्वभाव बदलता है, स्थान बदलने से संज्ञा बदलती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि लड्डू बदल गया, लड्डू संज्ञा ही नहीं बदली, मोदक ही नहीं हुआ, वो उसका स्वाद बदल गया है, यानी गर्षिता बढ़ चुकी है, उसके अंदर गणिस्ता ने प्रवेश कर लिया है। अंतर आया। उसी आटे का आपने बाटी बना दिए, स्वाद में अंतर आया। उसी आटे से बालूशाही बना दिए, स्वाद में अंतर आया। उसी आटे से हलवा बनाया, स्वाद में अंतर आया। उसी आटे से पूड़ी पराठे रोटी बनाई, स्वाद में अंतर आया। क्या नहीं, पर्याय की बदलने से स्वाद बदलता है, ऐसी पर्याय बदलने से जीव के गुणों में स्वाद बदलता है। शब्द पर्याय का अलग अनुभव है, बंद पर्याय का अलग अनुभव है, सूक्ष्म पर्याय का अलग अनुभव है, स्थूल पर्याय का अलग अनुभव है, संस्थान अलग है, यानी आतप अगल है, उद्युत अलग है, भिन्नत्व अलग है, भेद अलग है। ये सब तम छाया, इस सब में भेद है, सब पुद्गल की पर्याय है, सभी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय होने पर भी भिन्नत्व भाव। इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है,
पंचेंद्रिय जीव है, संगी जीव है, असंगी जीव है, मार्गणों में जीव है, प्राणों में जीव है, पर्याप्तियों में जीव है, गुणस्थानों में जीव है, मित्र, ये सब विभारने का विषय है। स्वभाव से जीवत्व इन सबसे भिन्न है। उपचार कथन है, एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति जीव है, वो काय के साथ है, जो संज्ञान चल रही है वे काय के साथ हैं। स्वभाव से जीवत्व मात्र जीवत्व भूत है, पर संज्ञाओं के होने मात्र का काम नहीं है। जिस अवस्था में जीव है उस अवस्था में जीव की प्रवृत्ति में भेद है। आइए, एक इंद्रिय जीव भगवान आत्मा है, लेकिन बोला देख इधर कर्म फल चेतना भोग रहा है। एक इंद्रिय भगवान आत्मा है, एक द्रव दृष्टि का विषय है, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय से भगवान बनेगा क्या? नहीं बन सकेगा। ये शक्ति रूप की दृष्टि है। दो इंद्रिय भगवान आत्मा है, उस पर्याय से भगवान बनेगा क्या? नहीं। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय असंगी पशु भगवान आत्मा है, उस पर्याय से भगवान बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे तुम पशु की बात छोड़िए, नारकी भगवान आत्मा है, नरक से भगवान बनेगा? हो ज्ञानी 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 देव तो भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो अब देव को तो मान लीजिए, वो तो बहुत महान है। अरे देव भगवान बनेगा क्या उस पर्याय से? देव दीक्षा लेगा क्या? देव भगवान नहीं, भगवान आत्मा होने पर भी अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं कर सकता है। ये मैं क्या सुना रहा हूं मालूम आपको? आपको लग रहा है ये सुना क्या रहे हैं? सुनिए, अभी समझ में आता है। इन अवस्थाओं से युक्त देव अवस्था को प्राप्त होने पर भी परमात्म पद प्रकट करने की योग्यता उनके पास नहीं है। परमात्म पद को प्रकट करने की योग्यता देश कुल जाति शुद्धा, जिसका देश कुल जाति शुद्ध है, ऐसा मनुष्य जीव ही भगवत्ता को प्रकट कर पाएगा सकल चारित्र धारण करके। इसलिए योग्यताओं की व्याख्या और युग की व्याख्या, दो शब्द बोले सुबोध भी हमने। योग्यताओं की व्याख्या और युग की व्याख्या, किस में क्या शब्द निकल जाता आप बाद में जब पढ़ोगे सुनोगे ना तो आप सोचोगे। योग्यताओं की व्याख्या, युग की व्याख्या, दो शब्द अलग हैं। योग्यताएं तो निगोदिया में होती है, योग्यताएं तो सभी जीवों में है भगवान बनने की, भव्यों में, पर योग्य कौन है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मित्र कर्म भूमिया। मनुष्य उच्च कुलोत्पन्न, इसमें आप कहने में पाप नहीं लगेगा क्योंकि जो है सो है। उच्च कुलोत्पन्न, एक कुल की प्रत्याशक्ति का प्रभाव पड़ता है। सुबोध भैया, कुल की प्रत्याशक्ति का प्रभाव पड़ता है। इससे हर इंसान को शांति से मानना चाहिए। युद्ध की आवश्यकता नहीं है, ये विशिष्टता है। यदि योग्यताओं में अंतर नहीं होता कुल का, तो देश की सेना में अलग अलग रेजिमेंट न होते। राजपूताना रेजिमेंट अलग है, सिख अलग है, मराठों का अलग है, सामान्य लोगों का अलग है। बिहारियों की काम करने की शक्ति अपनी पर अलग है, गोरखाओं की अलग है। रहस्य लोग समझते कि ये रेजिमेंट जो बनाए गए हैं कि लोगों ने बना के रखे हैं। जैन सिद्धांत से मिलो, आपको एक एक बात बताएंगे। सबको मिला के प्रेम से रखना वो विषय अलग है।
और युग को देखोगे भविष्य अलग है। योग्यताओं को युग के साथ मिला के नहीं रखा जाता। छात्र में योग्यताएं होती हैं, अधिकारी योग्य होता है। अंतर खोज में क्या हो रहा? ब्रह्मचारियों में योग्यताएं हैं, जो साधु बन चुका है वो योग्य है। पर योग्यों में योग्य होता है वो भगवान बनता है। तो योग्यों में योग्य होता है वो भगवान बनता है। सभी योग्य भगवान नहीं बन सकते। मैं जो कह रहा हूं भैया सुबोध भैया, अहंकार में नहीं, आगम के प्रति अगाध श्रद्धा से बोल रहा हूं। चुनौती है, इस बात को टाल के दिखा दे। देश का कोई भी ज्ञानी जीव जो मैं कह रहा हूं टाल के दिखा दे। योग्यों में भी योग्य विशिष्ट। सुनिए, मैं आगम की भाषा बोलता हूं। आप भगवान बनने की बात कर रहे हो सुब्रत सागर जी। मनः प्रिय ज्ञान सभी योग्य प्राप्त नहीं करते। जो मुनिराज संयम की साधना कर रहे हैं तब भी मना प्रिय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल की तो बातें में नहीं करो, अभी मना प्रिय ज्ञान की बात कर रहा हूं। मना प्रिय ज्ञान प्राप्ति के लिए इन मुनिराजों में विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि चाहिए, जिन्होंने अपने संयम में स्वप्न में भी दोष न लगाया हो। ऐसा वर्धमान चारुत्य संपन्न मुनि मन अपने ज्ञान को प्रकट कर सकता है। जो कपड़े ओढ़ने के लिए भी तैयार बैठे हों, ऐसे मृदुल चर्या वालों को मत सुर ज्ञान पवित्र नहीं हो सकता। मना प्रिय क्या होगा? जो हर शिथिल मृदुल चर्या की प्रशंसा के लिए तैयार बैठे हो, मृदुल चर्या की पुष्टि के लिए कुंद कुंद जैसे योगी को जैनाभास कहने वाले हों, वे क्या मना प्रिय प्रकट कर पाएंगे? वीतरागी निर्गंत आचार्यों में दोष देखते हो, उनको तो सम्यक प्रकटने की इच्छा करना चाहिए, बाकी ज्ञान छोड़िए। और ये कथन कहां से करूं? मैं शास्त्रों के नाम बता देता हूं। सर्वार सिद्धि, राय वार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन ग्रंथों से बोल रहा हूं। मनः प्रिय ज्ञान के लिए विशिष्ट व्याख्या की गई आगम में जो जीव वर्धमान चारित्र वाला होगा, 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि प्रकट होना चाहिए। ऐसे विशुद्ध चर्या संपन्न मुनि ही मना प्रिय ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। महात्मा सुब्रत सागर जी, हे मित्र, द्वासंग श्रुत के आराधक, श्रुत केवली भगवंत मुनिराज गणधर परमेष्टि स्वामी, बेटा विश्वास मानो, ग्रंथ पढ़ पढ़ के श्रुत केवली नहीं बनते। रेस में आपको खोल रहा हूं। आप यूं सोचो विश्वास सागर जी कि ये द्वासांग को पहले पढ़ते हैं फिर श्रुत केवली बनते हैं। मित्र, ऐसा नहीं है। इतना द्वासांग है कि वे पढ़ नहीं पाएंगे, इतना है। अंतर्मूर्त में शुद्ध केवली बन जाए जीव। अध्ययन के साथ साथ अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं कि करेंगे ही नहीं तो खुश हो जाएंगे यशोधर सागर जी। अध्ययन तो करेंगे, लेकिन जो श्रुत का अध्ययन किया है, जो आपने 1 घंटे प्रवचन सुना, कम से कम 15 मिनट शून्य में जाके बैठ जाओ ना। यहां प्रवचन सुना, वहां जाके उछलना कूदना शुरू हो गया, तो प्रवचन का आनंद तुमने क्या लिया? गाय भी घास खाती है, कासलीवाल जी, गाय भी घास खाती है, शांति से वृक्ष के नीचे बैठ करके रुंधन करती, जुगाली करती है, तब विजय भैया उसका भोजन पचता है, तब रस बनता है।
सीधी घास तो वो रखती जाती है। बंदरों को देखा, वे थैली में भर लेते सब। शिखर जी में बहुत कुछ अनुभूतियां हुई, लेकिन ये नई नई अनुभूतियां भी मिलती रही। वे बंदर वहां से बादाम उठाते थे, सबसे पहले बादाम उठाते थे, सब भर लेते थे। ये देखा आपने, ऐसे गले में भर लिया। जब फिर फुर्सत में बैठ करके एक एक निकाल करके एक एक खाते थे। बकरी को मैंने देखा, वो सीधे के सीधे बबूल की फलियां खा जाती है। इतनी जल्दी खाती कि उसको पेट भरना है तो जल्दी। और जब खा करके जब पहुंचती है किनारे बैठती है, उसके मुख से एक एक चिया निकलते हैं। समझ गया आप? चिया समझते? अमूल की फली के दाने, बीज, वो जमीन पर गिराती रहती है। ऐसे ज्ञानियों जगत के सारे ज्ञों को जान लीजिए, और जानने के बाद जैसे बकरी चिए निकाल के बाहर करती है, ऐसे जो गे हे भूत हैं उनको भिन्न कीजिए, उपादेय भीत को ग्रहण कीजिए, उपेक्षा को उपेक्षणी कर दीजिए। कहाँ हो आप? क्या कह रहा था मैं, याद है आपको? श्रुत केवली अध्ययन से नहीं बनते कि पूर्ण अध्ययन ही कर लेंगे इतना आगम को। जैसे निर्दोष संयम को पालते हैं, उनकी विशुद्धि वर्धमान होती है, विशुद्धि वर्धमान होती है, अशुभ परिणाम ह्यमान होते हैं। वर्धमान चारित्र, वर्धमान विशुद्धि से विशिष्ट शोषम प्रकट होता है, और विशिष्ट शोषम के माध्यम से एक सूत्र पढ़ करके, जैसे एक बीज जमीन में डालो, एक बीज डालने पर जब उग आता है तो 1000 बीज दे देता है। मालूम आपको? 1000 बीज देता है। अब भुट्टा को देखिए ना, एक बीज, मक्का का एक बीज डालते हैं जब, और एक बीज डालने के उपरांत उसमें मेरे मित्र कितनी जगह जगह भुट्टा लगे रहते हैं, हजारों बीज निकलते हैं। एक आम की अमिया का एक गुठली बोई गई है, कितनी बार हजारों आम निकलते हैं इसके अंदर। जैसे एक बीज के डालने से हजारों दाने उगते हैं, ऐसे एक सूत्र को सुन करके जिसकी बुद्धि में लाखों सूत्र उपस्थित होते हैं, उसका नाम बीज बुद्धि रिद्धि है। ऐसे मुनि को नमस्कार हो। कल आप विधान करने वाले हो ना, गढ़धर बलय में इन रिद्धियों की ही तो आराधना है। इसलिए क्यों किया जाता दीक्षा के पहले गढ़धर बलय? संपूर्ण साधक की साधना रिद्धियों जैसे वर्धमान हो। बीज बुद्धि रिद्धि, एक बीज से लाखों बीज उपस्थित होते हैं, हजारों बीज उपस्थित होते हैं ज्ञानियों। ऐसे ही एक सूत्र उन्होंने पढ़ लिया, द्वासांग श्रुत का ज्ञान हो गया। फिर योग्यों में योग्य है। साक्ष सागर जी नहीं है, संजीत सागर जी। ज्ञानी, यदि आज मेरा विषय आपको समझ में आ रहा हो तो फिर मस्तिष्क में ऐसे विराजमान कर देना कि पोथी पढ़ने वाले कभी कभी बैठे रह जाएंगे, वो विशुद्धि के अंशों से जो वर्धमान होंगे वे ज्ञानी श्रुत केवली ही क्या, केवली भगवान बनेंगे। तुष्माश घोषंतो भाव विशुद्धि नामेड़ शिव भूई केवल नाड़ी पुडम जो। तुष्मास घोषंतो, तुष्मास भिन्नम का घोष करने वाले शिवभूति नाम के मुरदास सुबोध भैया अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त कर लिया। जिनको 12 वर्ष तक नमोकार याद नहीं हुआ, अंतर मुहूर्त में केवली हो गए। शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, प्रश्न करेंगे शुक्ल ध्यान पूर्व विधि की होता है।
तो पूर्व विद की होता है, हे मित्र, द्रव श्रुत भले ना हो, भाव श्रुत होना चाहिए। भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि। जैसे आप विद्युत की शक्ति को किससे मापते हो? विद्युत की शक्ति से किसको कैसे नापते हो? वैभव, अनुराग, क्या है? क्या बोल रहा है भाई? ये तो दिक्कत है इसकी मेरे पास, इसकी 50 बात बोल तो मैं एक बार समझ पाता हूँ। धीरे से बोलना मित्र। मेगावाट में नाट। और यूनिट क्या कहलाता है? उसकी इकाई है ना मेगावाट की। हे मित्र, विद्युत विद्युत है, यूनिट जितना हो कितना बढ़ता है। और ज्ञानी बल्ब 0 जल रहा हो, वहां पर ही 100 बल्ब जल रहे हो, और एक आपने 500,000 वाट का लगा दिया, वे 100 अपने आप शांत होने लगते। देखा आपने? देखा आपने? सब आप जो वहीं पर, इधर देख बार अनुराग, वहीं पर हीटर चालू कर दो, क्षण मात्र में तुम्हारे जल बल्बों का प्रकाश मंद हो जाता है। देखा? जो अधिक शक्ति खींच लेता है, दूसरी शक्तियां छीन हो जाती हैं। ऐसी पुण्यात्मा जीव जहां होता है, वहां दूसरे की शक्तियां छीन होने लगती। इसको सुनोगे क्या आप? आगम को व्यवस्थित सुनिए। सुब्रत सागी किसी साधु के अंतरा होते हो बहुत ज्यादा। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का अनुभव मैं बता रहा हूं, और स्वयं अनुभव कर लेना। औरंगाबाद में एक महाराज के बहुत अंतरा हो रहे थे। आचार्य सरमती सागर महाराज जी ने कहा, माता जी आप थी वहां? थी? नहीं थे? औरंगाबाद में सरमती सागर महाराज जी ने कहा, विराग सागर जी, वो जो साधु को अंतरा आ रहा ना, उसको ऐसे साधु के पास आहार को भेज दो जिसके अंतरा कम आते हो। तो आचार्य सरमती सागर महाराज जी ने कहा कि ऐसे साधु पास भेज दो जिसको अंतरा कम आते हो। मतलब जिसका पुण्य का शक्तियांश अधिक है, उसके पाप के शक्ति जिसके बहुत तेज हैं, पुण्यात्मा के सामने उसका पाप भी दबता है। ये अनुभव करके देख लेना। सुबोध भैया, एक रहस्य है, कोई गरीब दरिद्र दीन दीन रो रहा हो, अब कुछ नहीं करना, मात उसे घर जाकर खड़े हो जाना, विश्वास मानना भैया, उस आदमी को शांति संतोष मिलता है। किसी घर में शोक आ गया हो तो समाज क्यों जाती है? उसके शोक के अंशों को कमजोर करने के लिए। गुण रहस्य, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव आते ही वहां का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। अब इनका जो प्रश्न है, इनको गोमट सा जीवकांड कर्मकांड जैसे गुण ग्रंथों को तत्वासूत के 5वें अध्याय के अभ्यास के साथ पढ़ना चाहिए। तत्वासूत के 5वें अध्याय के साथ पढ़ना चाहिए, पंचाशिका प्रवचन सार ग्रंथ के साथ पढ़ना चाहिए, और राजवार्तिक जैसे ग्रंथ के साथ पढ़ना चाहिए। बोला बहुत सरल विषय हो चुके हैं अब सब। कितना सरल! अरे मित्र ये देखो, जो तुम्हारे कर्म का बंध है वो पौद्गलिक है, जो तुमसे अधिक पुण्यात्मा उसके कर्म का बंध पौद्गलिक है। बहुत बढ़िया। हे मित्र, हे मित्र, कभी कभी आप आहार देने जाते हो और बहुत उबलता पानी होता है और व्यवस्था नहीं बन पा रही, आप धीरे से प्राशुक गर्म पानी को ही उस पानी में मिला देते हो, उसका समीकरण बिठा लेते हो। ये नहीं करते क्या? आप प्रयोग की बात करो, होता कि नहीं? यानी इधर देखो, कहीं अधिक नमक पड़ जाए
तो उसमें पानी डाल देते हो उसे शक्ति कमजोर करने के लिए। एक कर्म नो कर्म है, पौद्गलिक है। बंधित को पाराम को उच्चा। बहुत अच्छी बात है। हाथ में फोड़ा हो गया तो औषधि लगाते ना आप। तुम कर्म का उदय जो है ना मित्र, औषधि लगाते कि नहीं? औषधि जो है ना वो नो कर्म है। कर्म को भी नो कर्म के माध्यम से शांत किया जाता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए ये तुम्हारा पुरुषार्थ ही साथ में काम कर रहा है कि तुम पुण्यात्मा जीव के पास जाके बैठ गए, ये तुमने पुरुषार्थ कर लिया। अरहंत देव के पादमूल में जाने से, इधर देखो मित्र, सिद्धांतों में विचार करो। एकांकी तो दर्शन है ही नहीं जैन, और वो क्या बोल रहे हैं? ओ भक्ति जिनिवराणाम कियदि संचयम कम्मम। भक्ति जिनिवराणाम कियदि संचयम कम्मम आरीपसायेण विद्यामंतम सीझन्ति। ग्रंथराज मूलाचार, श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में बट्टिकेर में लिखते हैं कि हे श्रमण, भक्ति जिन्वाणम कियदि पूर्व संचयम कम्मम, पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर देती है जिनेन्द्र की भक्ति। आरीपसायेण, आचार्य परमेश्वर के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जितनी गहन गुरु भक्ति होगी, विश्वासमान, परिणाम विशुद्ध होंगे। चित्त हल्का होगा, विद्या आगे आगे दौड़ेगी। विद्या मंत्र की सिद्धि होती है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी से किसी ने प्रश्न कर दिया, सुब्रत साहब आपने अपने गुरु से क्या मांगा? सब प्रसाद मांग लेते। वो कह रहे थे हमने अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा। गुरु ने कहा ज्ञान और विशुद्धि को प्राप्त करो, चर्या में हीनता मत लाना, विभूति अपने आप आएंगी। सो जीव को मिली योग्यता, भक्ति, पुरुषार्थ, इनका सम्मिश्रण होना चाहिए। गुरु का कितने बड़ा आशीर्वाद हो, पर तुम्हारी चर्या अनुपस्थित है, गुरु का आशीर्वाद काम में नहीं आएगा। तुम गुरु के आशीर्वाद को बदनाम कराओगे। पर बात दूसरी है, लाइट कितनी बढ़िया हो, बिल्कुल केंद्र से पावर से आ रही है, लेकिन नीचे तुमने अर्थिंग का तार नहीं लगाया, लाइट क्या करेगी? अब से जमीन में कोयला और नमक डाल करके एक तार गाड़ देते हो बेटा, और उसमें पानी भी डालते हो। क्यों मुस्कुराया? अरे लोक का ज्ञान बिना परलोक का ज्ञान नहीं कर सकते आप। ठीक नहीं कह रहा हूं क्या सुबोध भैया? अर्थिंग के तार के अंदर नमक को कोयला डाल के पानी डाल करके वो गाड़ देते हैं। बिजली मूल से आ रही है बाहर से, परंतु अर्थिंग तुम्हारे घर में है। ऐसे ज्ञानियों, आशीर्वाद बाहर से आ सकता है, अर्थिंग अपने घर की होना चाहिए। पुद्गल की शक्ति, पुद्गल की शक्ति कितनी गंभीर है। इसलिए सभी पुद्गल सदृश होने पर भी स्वरूप में सदृश नहीं है, भिन्नत्व भूत है। ऐसे ही सभी जीव जीवत्व की दृष्टि सदृश होने पर भी, चेतनत्व में एकत्व होने पर भी चेतनत्व में भिन्नत्व कहना सीखो। अनुराग, जिन्होंने आध्यात्म को रूप से सुना, उनको आज का प्रवचन भी सुनना चाहिए। क्या बोला? चेतनत्व को, एकत्व को देखते हुए चेतनत्व में भिन्नत्व देखिए।
और चेतनत्व भिन्नत्व दो प्रकार से देखिए। चेतनत्व, चेतनत्व की स्वतंत्रता की दृष्टि से भिन्नत्व, हम कोई ईश्वर के अंश नहीं है, हम कोई परमात्मा के अंश नहीं है, इसलिए प्रत्येक चेतनत्व भिन्न 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 कालाणु के समान। दृष्टांत अच्छा लेके आइए, कैसे? विशेष सागरी कालाणु के समान। जैसे लोया याच प्रदेश से, बोलिए मित्र, सूद भैया ठीक काम चल रहा ना? हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए लोग ज्ञानी बनते हैं। ज्ञानी कुछ ऐसी व्यवस्था है, फल्गु में पछाड़ पछाड़ के धोबी कपड़े के मैल निकालता। तो कुछ ऐसे भी मसाले हैं जिन्हें पछाड़ने की जरूरत नहीं है, डाल दो और ऐसे करके निकाल लो, बराबर ना? तो आप देख लो, यहाँ पछाड़ने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मसाला डाल के निकालने की व्यवस्था है। तो लोया याच प्रदेश से, इस संघ से बहुत सारे महाराज जी बाहर भी हैं, वे सब अपनी अपनी योग्यता से प्रभाव न कर रहे हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु अवस्थित है। कितने असंख्य दुब्बाणी, वे कितने हैं? असंख्य हैं। लेकिन जैसे जैसे रेणानु राशि में वो एक टोकनी में रत्नों की राशि रख दो तो दूर से इकट्ठे दिखते हैं, पर प्रत्येक रत्न स्वतंत्र है, भिन्नत्वभूत है। ऐसे विश्व में जितने जीव हैं वे भिन्नत्वभूत हैं। स्वरूप दृष्टि से भिन्नत्व, स्वरूप दृष्टि से भिन्नत्व, और दूसरा भिन्नत्व नाना पर्यायों की दृष्टि से भिन्नत्व। तीसरा भिन्नत्व एक पर्याय में ही अपनी योग्यताओं का भिन्नत्व। बराबर, आप अपने पिता के 5 बेटे 4 बेटे, पिता के पुत्र के नाते एकत्व है, परंतु अपनी योग्यताओं से भिन्नत्व अपने आप प्रकट होता है। भैया विशेष सागर से मिले मित्र, आपके 4 शिष्य, चारों आपके शिष्यत्व के नाते से एकत्वभूत हैं, पर चारों शिष्यों की अपनी अपनी क्षमता अलग है, भिन्नत्व है। इसलिए जीवन में कभी भी, बोला सुन मेरी तरफ, यदि संजय भट्टारक की प्रशंसा अधिक हो रही है, अपन को खेद नहीं लाना, भिन्नत्व है, ये योग्यताओं का भिन्नत्व है। कभी ऐसा भी दिखता है बहिरंग क्रिया समत्व सागर, सामने वाले की बहुत गड़बड़ चल रही है, तो हम ये सोचते कि इस आदमी का नाम नहीं चलना चाहिए, पर अंतरंग का विषय भिन्नत्व, शुद्धि का भिन्नत्व। कभी वर्तमान पर्याय का विपर्यास, और भूत का पुण्य इतना लेके, ऐसा कीर्ति लेके आया है कि ज्ञानी हम अच्छा करने पर कोई पूछ नहीं रहा है, वो उल्टा सीधा करता भी लोग उसी का नाम लेते हैं। तो हम अपनी विशुद्धि की रक्षा कैसे करें? उसकी पुष्टि नहीं करना अपन को, अपनी विशुद्धि की आप रक्षा कैसे कर पाएंगे? आज हम विशिष्ट चर्या कर पा रहे हैं, लेकिन भूत में पुण्य ज्यादा इकट्ठा करके आया है, इसलिए हम उसको संक्लिष्ट करके अपने वर्तमान की चर्या के पुण्य को ही जलाना पसंद नहीं करते। ऐसा चिंतन नहीं करेगा सुबोध भैया, आदमी पागल हो जाएगा। सुखी गुणों पर संतुष्ट होना सीखो, सुखी गुणों पर संतुष्ट होना सीखो पुरुषार्थ के साथ, और पर गुणों के प्रति प्रशंसा करना सीखो, तो मित्र संसार में तुम बिना पागल बन के जी सकते हो। आइए, चेतनत्व में एकत्व होने पर चेतनत्व भिन्नत्व कैसा? विषय ये है, सुनिए कैसा। उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण
उपयोग लक्षणम। अब पीयूष उपयोग लक्षणम ये तो मालूम कम मालूम चलता है। सुंदर रसोईया होता ना भैया, सुबोध भैया, सुंदर रसोईया, सामग्री कितने लोग आपके यहाँ विशेष विवाह शादी में भोजन बनाने आते हैं, वो सामान लेके थोड़ी आते हैं, वो तो बनाने आते हैं। कारीगर को आप बनाने का पैसा देते हो, सामान कहाँ से, वो लाता क्या? बिल्कुल नहीं लाता। मात बस खोचा ही मोचा लाता, लेकिन तुम सब सामान आपको देना पड़ता। लेकिन अलग अलग स्वाद आता है, अलग अलग स्वाद आता है बनाने वाले की प्रणति से। आप बाहर मत जाइए, अपने घरों में जाइए। तुम्हारे घर में अनेक माताएं भोजन बनाती हैं, सबके भोजन बनाने की अपनी अपनी शैली पद्धति है। एक का पराठा रबड़ जैसा खिंचता है और एक का पराठा खस्ता बनता है। ये क्या करोगे आप? अब कोई कहे कि सुबोध भैया उनके पराठे की प्रशंसा करते, अरे परमेश्वरी मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, वो प्रशंसनी बनाती है। इसी प्रकार से अपन को बोध होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ विशेष सागर जी, बहुत सारे नाटक हैं अपने यहाँ, चंदन बाला नाटक, मनोरमा नाटक, दर्शन प्रतिज्ञा, बहुत सारे नाटक हैं। वे सत्य नाटक हैं, टुन्नाने वाले नाटक नहीं है, विशिष्ट नाटक है। तो मतलब एक दिन क्या हुआ, विशाल सागर जी हैं क्या, जो व्यक्ति अच्छा क्रिकेट खेल लेता ना, वो सामान लकड़ी से भी खेल लेता है। और जिनको नई रन बनाते आते ना, वे कितने सुंदर बल्ला लेके आ जाएं तो क्या होता है। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि एक सज्जन, वो नाटक चौबेले में था, चौपाई में था, छंदों में था। तो सज्जन गा रहे थे तो लोग सुनने नहीं बैठे, दूसरा गा उसको लोग सुन रहे थे। तो वो खिस्से आ गए, खिसाने गुस्सा हो गए, बोले वो वाला मुझे दो जो वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सज्जन इतने सरल थे, भाई आप पढ़ लीजिए। वो पढ़ना शुरू किए, लेकिन तब भी लोग आए ही नहीं। हे मित्र, पुस्तकों से अक्षर बदल सकते हैं क्या? विषय बदल सकता है, पर आपकी आवाज नहीं बदल सकती। तो जो गुड़ी पुरुष है, उस गुड़ी पुरुष को देख करके क्लेश की जगह तुम प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी विशुद्धि होगी, पुण्य बढ़ेगा। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं इस कला को जानते। वकील, कोई तुम्हारे बीच का वकील चुनाव में खड़ा हो गया, वकीलों का अध्यक्ष बनना था, अब तुमको लग रहा है कि ये जीतेगा, तो अच्छी बात है कि उसके सपोर्ट में लग जाओ, तो कम से कम जीतने के बाद तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम विरोध में लग गए हो, वो तो उसको तो अध्यक्ष बननी है, लेकिन तुम विरोध करके, अब जब वो बन के आएगा ना, फिर तो कोई काम पड़ेगा ना, वो क्या कहेगा, भाई वहीं जाओ विरोधियों के साथ। इसलिए समझदार जो लोग होते हैं, मालूम सुपर सही क्या हो रहा देश में, उत्तर प्रदेश में उठक पटक कैसी, कितने लोग चतुर हैं, घर का लड़का स्वयं पार्टी वाला, फिर भी बहू बेटी दूसरी जगह जा रहे हैं। ये समझदारों की पहचान है। बोले बेटा घर का बन गया, वो तो अपने घर का है ही, और नहीं बन पाया तो हमारी पार्टी में दूसरा भी हमारे घर का ही। ऐसे ही आपको नीति पढ़ना चाहिए ज्ञानी, नीति पढ़ना चाहिए ज्ञानी। नीति पढ़ना चाहिए। अनुत्तर सागर बोले कैसी, अरे मेरी तपस्या तो मेरे घर की है ही, जगत के जितने तपस्वी हैं हम सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो पुण्य भी मेरे घर आएगा। मेरा ज्ञान मेरे पास है ही, और दूसरा कोई सुनाने आया उसको सुन लो, बोले क्या जाता अपना। सोनू वे मोनू है क्या? संजय भाई पहले दिल्ली कमाया, अब कहां कमा रहे हो? अहमदाबाद में कमा रहे हो।
एक गांव को खाली कराया, दूसरे गांव खाली करने पहुंच गया। मित्र यही तो समझदारों की पहचान है। बोले हम पहले दिल्ली में कमाया, पहले अब अहमदाबाद में कमाना शुरू कर दिया है। मित्र लोगों को ये जरूर बोल देना कि हमारी नकल करना मत, हमारा पुण्य है, हम किसी गली में बैठ जाएंगे वहीं माला माल होते रहेंगे। और तुमने ये सोचा कि इसे एक दिल्ली से बम्बई भग गया, अहमदाबाद आ गया, हम भी चलते हैं। मित्र पहले अपने पुण्य को देख के चलना, ये गूढ़ रहस्य है। चलो आगे। इसलिए चेतनत्व भिन्नत्व कैसा, चेतनत्व भिन्नत्व कैसा, ज्ञान दर्शन चेतन उपयोगो लक्षण, ठीक है ना। चेतन लक्षणों जीवा, चेतन लक्षणों जीवा, सर्वा सिद्धि में लिखा है चेतन लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण। तत्र ज्ञान दर्शनियो, वो चेतना है क्या, ज्ञान दर्शन। अब यहां आपका पूरा विषय स्पष्ट हो रहा है। फिर इस द्वार की ओर चलते हैं। विषय क्या स्पष्ट हो रहा है, ज्ञान दर्शन चेतन लक्षण जीवा, बराबर है ना। चेतन लक्षण जीवा, जीव का लक्षण चेतन है। तत्र ज्ञान दर्शनियो। अब मालूम ये माताजी व्यक्ति को गूंढ लेना चाहिए। जब इस श्रेयांश गृह में आप सब लोग बातें करते थे, मालूम, याद करो आप, निर्णय सागर जी, विनम्र सागर जी, आचा श्री, मालूम वहां में एक तरफ बैठ करके पद्म पुराण पढ़ता था। उसी समय सुब्रत सागरी सर्वासिद्धि प्रारंभ हुई। हमने अपनी एक डायरी बनाई, उस डायरी पर सर्वासिद्धि की परिभाषा निकाली।